इलेक्ट्रिशियन भाइयों, अब से ये बैंड लगाना बिल्कुल छोड़ दो, बैंड आपको लगाना ही नहीं है जी। तो फिर क्या करना है, चलिए मैं सिखाता हूँ। पहले हम इलेक्ट्रिशियन इस तरह बैंड लगाया करते थे, जिसमें हम स्प्रिंग डालते थे तो कभी कभार स्प्रिंग अटक जाती थी। ज्यादा वायर डालने के दौरान वायर के अंदर पानी या ऑयल लगाना पड़ता था, फिर वायर जाता था। तो इस प्रॉब्लम का समाधान क्या है, इससे पार्टी का नुकसान भी बचेगा और इलेक्ट्रिशियन का मेहनत भी बचेगी। तो क्या करना है देखिए, इस बैंड की जगह हम क्या लगाएंगे सोचिए पहले। चलिए बताता हूँ आपको क्या करना है। ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन को लेना है और बड़े से एक लंबे पाइप को लेना है और इसके अंदर जंक्शन लगा देना है। अगर यदि जंक्शन लगा रहे हो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे जंक्शन फिट करके इस तरह प्रेशर मारिए पाइप को और इस तरह से जहां पे आप स्विच बोर्ड लगा रहे उस हिसाब से लगाइए, तो ऑटोमेटिक ये शेप ले लेगा गोलाई का। तो उस गोलाई पे चिन्ह मार्क कर दीजिए। चिन्ह मार्क करने के बाद ग्राइंडर मशीन की सहायता लेकर के आप इस तरीके से जहां पे आपने चिन्ह मार्क किया वहां पे आपको इस तरह से कटाई कर देनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कटाई करने के बाद फिर आप देखिएगा, तो कटाई हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें हैमर मशीन की आवश्यकता होगी। तो कंप्लीटली इस तरह से हैमर मशीन चलाने के बाद इसके अंदर जगह बन जाती है। एल शेप को हटा दिया, सी शेप बना दिया, ठीक है। तो सी शेप बन गया। अब यहाँ पर हम जंक्शन को फिट करेंगे। यहाँ पर पहले जंक्शन फिट करेंगे। अब यहाँ पर हमारा लंबा वाला जो पाइप है उसको यहाँ पे सेटअप कर देंगे। अब इसको हल्का हल्का प्रेशर दबा दबा करके इस पाइप को अंदर डाल देना है हमारी इस झिरी के अंदर, और बड़ी आसानी से। अब देखो कुछ इस तरह से हथौड़ी की हेल्प भी ले सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बन रहा है तो प्रेशर की वजह से पाइप अटक जाएगा। ना तो आपको सैडल लगाना है ना कोई कंक्रीट लगानी है, ऑटोमेटिकली ये फंस जाएगा। तो आपको कोई भी ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो इलेक्ट्रिशियन का फायदा हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं स्विच बोर्ड तक पाइप आ गया और इसको हम काट देंगे, ठीक है। आरी की मदद से, इस तरह ग्राइंडर से नहीं काटना है, ओके। तो यहाँ पर अब बोर्ड फिट हो गया, तो हमें पाइप को फंसाने की जरूरत नहीं है। देखो दीवार के अंदर बढ़िया तरीके से फिट हो गया। तो चलिए इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह की गोलाई हो गई। तो गोलाई से यहाँ पे बैंड की आवश्यकता खत्म हो गई और पार्टी का जो बैंड लाने का खर्चा है वो भी बच गया। और जब हम वायरिंग खींचेंगे तो आसानी से फिसलती फिसलती वायरिंग नीचे आ जाएगी, कोई फंसेगा नहीं बैंड में जिस तरह फंसता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिशियन की जो एनर्जी वो भी बचेगी और पार्टी की वायरिंग भी काफी ज्यादा बचेगी। कोई भी आपको सैडल लगाने की या पत्थर लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए तरीका कौन सा अच्छा है, ये वाला या फिर ये वाला। मुझे तो ये गोलाई वाला काफी पसंद आया। इसमें स्प्रिंग जाने में आसानी होती है, वायरिंग खींचने में बहुत आसानी होती है। पार्टी का भी फायदा, इलेक्ट्रिशियन का भी फायदा। हमसे जुड़े रहें।